गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपये नहीं मिला है मेरे भाई। और आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन में यहाँ पर मैं बैठा हुआ ना, इसके अंदर सारे दबे हुए घर मौजूद है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है इन घरों में। अच्छा है ना, वो लोग अगर अपनी जगह पे स्टेबल हुआ है तो उसकी वजह यह है कि इकरा वाले, जी हाँ, NGO इकरा वालों ने हमारे काफ़ी मदद वाले, उन्होंने यह ऐलान किया था कि हम मुतासिरीन को हम बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे। तो वहाँ पर जो मुतासिरीन अभी बैठे हुए हैं उनको ना बिजली है ना पानी है। जी हाँ, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शेर अली मीर। आप सबको बखूबी इल्म है, ज़िला गांछे के नवाहे गाँव उन्नीस में 2022 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिसकी जद में आकर तकरीबन 33 घर मुकम्मल तौर पर दब गए। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इसके अंदर सारे दबे हुए घर मौजूद है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ओनली एक टेंट मिला है। जी हाँ, ओनली एक टेंट, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो उस वक़्त साबिक वज़ीर आला गिलगित बाल्टिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद साहब भी हमारे गाँव में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने हमें ये ऐलान किया था कि हम मुतासिरीन को फी घराने को 8 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। हमें 1 रुपये नहीं मिला है मेरा भाई, मैं खुद भी मुतासिर हूँ, हमें 1 रुपये नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम आप लोगों को ज़िंदा अच्छा भेड़ बकरियाँ, अच्छा माल मवेशी ला के देंगे। ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपये नहीं मिला है मेरा भाई। और आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन, कि गिलगित में ज़िला गिज़र में एक सैलाब आया था, ठीक है। तो ज़िला गिज़र के मुतासिरीन को मैंने सुना है फी घराने को 8 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है। तो ज़िला गिज़र में मिल सकते हैं, क्या यहाँ पर हमको नहीं मिल सकते? क्या हम मुतासिर नहीं है? ठीक है मेरे भाई। तो मेरे कहने का मकसद है इंसाफ होना चाहिए। जी हाँ, वी वांट जस्टिस। तो अभी मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं बैठा हुआ ना, इसके अंदर सारे दबे हुए घर मौजूद है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है इन घरों में। अच्छा, इन लोगों का जो मुतासिरीन का जमा पूंजी है, अच्छा बलियाँ वगैरह सारे की सारा अच्छा मौजूद है, अभी तक इसी तरह पड़ा हुआ है। आप लोग को मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सैलाब का ये मलबा जो है ना अभी तक पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं आया है। और आर्मी वाले भी, जी हाँ, पाक फ़ौज वाले भी, पाक फ़ौज के जवान भी यहाँ पर आए थे उस वक़्त 2022 में। और यहाँ से पिक्चर्स लेके वो लोग मतलब शूट करके यहाँ से ले गए थे, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो अभी जो मुतासिरीन है ना, वो लोग अगर अपनी जगह पे स्टेबल हुआ है तो उसकी वजह यह है कि इकरा वाले, जी हाँ, NGO इकरा वालों ने हमारी काफ़ी मदद की और मुतासिरीन को मतलब अपनी जगह पर स्टेबल होने के लिए तो उन्होंने 4 कमरा मतलब हमको बना के दिए। टोटल अखराजात आए थे मतलब 4.5 लाख रुपए। इकरा फन वालों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो सैलाब आया था, इसके जो मुतासिरीन हैं वो मतलब उधर नागपुरजा में आबाद हैं। तो हमारे यहाँ मतलब हमारे जो गांछे के जो महकमा है ना, बिजली के महकमा और मतलब बरक़ियात वाले, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम मुतासिरीन को हम बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे। तो वहाँ पर जो मुतासिरीन अभी बैठे हुए हैं उनको ना बिजली है ना पानी है। जी हाँ, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है अभी तक। बस वो थोड़ा मतलब पानी है, वो भी अपनी मदद आपके तहत, वो भी एक NGO की हेल्प की वजह से वहाँ पर थोड़ा पानी पहुँचा है, नहीं तो वहाँ पर कोई पानी है ना बिजली है, ठीक है। तो ये सारे मुतासिरीन जो है ना अभी यहाँ से मतलब नकल मकानी करके वहाँ नागपुरजा में आबाद है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब भी यहाँ पर कुनेस में विज़िट करें और यहाँ के लोगों से मतलब जो मुतासिरीन है उनको मतलब अपना पूरा हक देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।